कोल्ड प्ले का किस कैम क्लिप कुछ ही घंटों में वायरल हो गया, बट असली रीजन क्या था कि लोग उसे इतना ज्यादा शेयर कर रहे थे। मैंने 1000 से ज्यादा वायरल मोमेंट स्टडी किए एंड आई कैन कॉन्फिडेंटली से कि किसी भी कंटेंट का वायरल होना इट्स नॉट रैंडम। इस वीडियो में मैं आपको हर वायरल कंटेंट के पीछे छुपी हुई साइकोलॉजी बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर आप व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम से आए हो तो ड्रॉप ए हाई इन द कमेंट्स। पहला साइकोलॉजिकल ट्रिगर है इमोशन। सोच के देखो, आपने लास्ट टाइम अपने किसी फ्रेंड को कोई वीडियो क्यों शेयर किया था? मोस्ट लाइकली क्योंकि उस वीडियो ने आपको कुछ फील कराया। मे बी वो वीडियो फनी थी या वो इमोशनल थी या मे बी उस वीडियो ने आपको गुस्सा दिलाया। जो भी हो, उस वीडियो ने किसी ना किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को ट्रिगर किया था। यही रीजन है कि इमोशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट ड्राइवर्स ऑफ वायरलिटी। कुछ टाइम पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी कंटेजियस। उसका एक बहुत फेमस कोट है, व्हेन वी शेयर वी केयर। मीन्स अगर आप किसी इमोशन के साथ में रिलेट करते हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, यू आर मोस्ट लाइकली टू शेयर इट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है लेटेस्ट कोल्ड प्ले का वायरल किस कैम मोमेंट। इस क्लिप की वजह से कुछ लोग एंग्री फील कर रहे थे, कुछ सैड थे और कुछ शॉक्ड फील कर रहे थे। बेसिकली आउटरीच की वजह से ये क्लिप इतना वायरल हुई। इसका एक और एग्जाम्पल है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के पोस्ट। इनके पोस्ट में सिंपल सी फोटोज होती हैं, लॉन्ग कैप्शंस होते हैं और एकदम बेसिक सा म्यूजिक होता है, लेकिन फिर भी इनके पोस्ट वायरल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पोस्ट में रियल इमोशंस होते हैं, प्यार, दुख, स्ट्रगल, पेन। लोग कमेंट करते हैं हार्ट ब्रेकिंग, दिस इज सो सैड, दिस इज सो इंस्पायरिंग, और फिर वो पोस्ट शेयर हो जाती है स्टोरी पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह। लेकिन सिर्फ इमोशंस ही काफी नहीं होते। कभी कभी हम चीजों को इसलिए शेयर करते हैं क्योंकि बाकी सब भी कर रहे होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग इमोशन ट्रिगर करता है पहला शेयर, लेकिन जब आप देखते हो कि वो कंटेंट ऑलरेडी मिलियंस ऑफ व्यूज ले चुका, कमेंट्स आ रहे हैं, शेयर्स मिल रहे हैं, तो आपका ब्रेन ये ऑटोमेटिकली अज्यूम करता है कि कंटेंट शेयर करने लायक होगा। आइस बकेट चैलेंज याद है? पहले कुछ सेलिब्रिटीज ने किया, फिर ग्रेजुअली हर कोई इसे करने लगा। इस कंसेप्ट को साइकोलॉजी में सोशल प्रूफ कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सियाल्डिनी ने अपनी बहुत ही अच्छी बुक इन्फ्लुएंस के अंदर एक्सप्लेन किया है कि जब हमें लगता है कि दूसरे लोग किसी चीज को कर रहे हैं तो चांसेस हैं कि हम भी उस चीज को करना चाहेंगे, फिर भले ही उस चीज के बारे में हमें कोई नॉलेज हो या ना हो। और सोशल मीडिया ने इस इफेक्ट को 100 टाइम्स कर दिया है। एक बार अगर कोई चीज वायरल होने लगती है तो लोग उसे बिना सोचे समझे शेयर करने लगते हैं, जस्ट टू नॉट फील लेफ्ट आउट। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइफ में 2022 में देखा। जब अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सडनली अर्जेंटीना के फैंस हो गए थे। उन्होंने ना तो इससे पहले कभी फुटबॉल देखा था और ना ही कभी इसके बाद में उन्होंने फुटबॉल देखा, लेकिन इस मोमेंट में पूरी दुनिया एक्साइटेड थी, स्टोरीज डल रही थी, रील्स बन रही थी, सो दे हैड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ये होती है फोमो की पावर। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी ट्रेंडिंग रील या ट्वीट को शेयर कर रहे हो, आस्क योरसेल्फ, क्या मैं इसे शेयर कर रहा हूँ बिकॉज इट्स गुड और बिकॉज एवरीवन इज डूइंग इट? अगर आपको लगता है दिस इंफॉर्मेशन इज गुड, देन कमेंट में फोमो लिखो, आई विल रिप्लाई टू यू। इमोशंस चेक, सोशल प्रूफ चेक, बट इनके अलावा एक और मेजर फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कि आप कुछ शेयर करोगे या नहीं, और ये है सबसे पर्सनल ट्रिगर, विच इज आइडेंटिटी और वैल्यू अलाइनमेंट। थिंक अबाउट इट। विराट कोहली जब फिटनेस और मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो जो लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो उसे सबसे ज्यादा शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट उनकी आइडेंटिटी को मैच करता है। हर इंसान के अंदर एक नीड होती है अपनी वैल्यूज को एक्सप्रेस करने की, तो जब कोई कंटेंट उन वैल्यूज से मैच करता है तो वो लोग बिना सोचे समझे उसे शेयर करते हैं, जैसे कह रहे हो कि हाँ ये मैं हूँ, ये मेरी सोच है। जब लोग क्या कहेंगे वाली रील्स वायरल होती हैं तो वो सिर्फ फनी नहीं होती, वो आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन को भी रिफ्लेक्ट करती है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी वीडियो को शेयर कर रहे हो, आस्क योरसेल्फ कि कहीं ये मेरी स्टोरी तो नहीं बोल रहा है। इमोशंस, सोशल प्रूफ और आइडेंटिटी, ये तीनों ट्रिगर्स बहुत पावरफुल है, बट इनके अलावा एक और फैक्टर है जो कंटेंट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है, और वो है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। देखो, इंसान का दिमाग एक पैटर्न सीकिंग मशीन होता है। हम हर रोज सेम तरह के वीडियोस, सेम तरह के थंबनेल, सेम तरह का ज्ञान सुनते रहते हैं, तो जैसे ही कोई कंटेंट अनएक्सपेक्टेड होता है वो हमारा पैटर्न ब्रेक करता है। जैसे एक एड में सडनली राहुल द्रविड़ गुस्से से चिल्ला रहे हैं, इंदिरा नगर का गुंडा हूं मैं। वही राहुल द्रविड़ जो अपने काम और कंपोज नेचर के लिए जाने जाते हैं, जब उन्हें रोड रेज में चिल्लाते हुए देखा तो पूरा इंडिया हिल गया। दैट लाइन बिकेम अ वायरल मीम विद इन आवर्स। ब्रांड के लिए तो जैकपॉट था ही, बट साइकोलॉजिकली इट वाज प्योर डोपामिन। राहुल द्रविड़, वो भी गुस्से में, शेयर तो करना बनता है भाई। अनएक्सपेक्टेड 100%, मेमोरेबल एब्सोल्युटली। तो चौथा और सबसे पावरफुल ट्रिगर है सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेड इवेंट। न्यूरोसाइंस रिसर्च हमें यह बताती है कि हमारा ब्रेन जब कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस करता है तो डोपामिन रिलीज होता है, सेम केमिकल जो एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और डोपामिन हमें इमीडिएटली शेयर करने के लिए मोटिवेट करता है। सेम चीज शार्क टैंक इंडिया पर भी हुई। शार्क टैंक एक बिजनेस शो है, उस पर सब फॉर्मली बात करते हैं और सडनली अश्नीर बोलते हैं ये सब दोगलापन है। उस मोमेंट ने सडनली हमारा पैटर्न ब्रेक किया और एक सीरियस शो में ड्रामा इंट्रोड्यूस किया। वायरल तो होना ही था। साइकोलॉजी ये है कि जब आपके ब्रेन का प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाता है तो वो इमीडिएटली अलर्ट
मोड में आ जाता है। ये नॉर्मल नहीं है, दूसरों को दिखाना चाहिए, ऐसी फीलिंग ऑटोमेटिकली आ जाती है। हुआ पैटर्न इंटरप्ट? तो वीडियो को लाइक कर दो। अपनी रिसर्च में मैंने एक बात नोटिस की, हर वायरल एड, हर पावरफुल ब्रांड इन ट्रिगर्स को इतनी मास्टरफुली यूज करते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। वी स्टिल सी, वी रिएक्ट एंड देन वी बाय। सबसे पहला ट्रिगर था इमोशंस, और कंपनीज इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज लेती हैं। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू कहता है कि इमोशनली कनेक्टेड कस्टमर्स आर 52% मोर वैल्यूएबल देन जस्ट सेटिस्फाइड वंस। मतलब अगर कोई ब्रांड आपको नॉस्टैल्जिया, प्राइड या बिलोंगिंग फील कराता है तो आप सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे, आप एक्सपीरियंस भी खरीद रहे हो। इसका परफेक्ट एग्जांपल है कैडबरी का कुछ मीठा हो जाए कैंपेन। एक सिंपल सी चॉकलेट को फैमिली बॉन्डिंग और सेलिब्रेशन से लिंक कर दिया। देखो साइकोलॉजी एकदम सिंपल है, लॉजिक से प्रोडक्ट फीचर्स एक्सप्लेन किए जा सकते हैं, बट इमोशन से लॉयल्टी बिल्ड होती है। और जब हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं ब्रांड मैसेज से तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बाय करने का मन करता है। नेक्स्ट ट्रिगर था सोशल प्रूफ। जब हम देखते हैं कि दूसरे लोग किसी चीज को ट्रस्ट कर रहे हैं तो हम भी उस चीज को ट्रस्ट करने लगते हैं। इट्स बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल अमेजॉन, प्रोडक्ट के नीचे हमेशा लिखा होता है 1000+ बॉट इन लास्ट वीक, बेस्ट सेलर इन इलेक्ट्रॉनिक्स, और हमें लगता है कि जब इतने लोग ले रहे हैं तो ये प्रोडक्ट ट्रस्टवर्दी होगा। एक स्टडी कहती है कि 95% ऑफ शॉपर्स रीड ऑनलाइन रिव्यूज बिफोर मेकिंग अ परचेज, इसलिए ब्रांड सब जगह पर रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स दिखाते हैं। नेक्स्ट ट्रिगर वाज आइडेंटिटी। जब कोई ब्रांड हमें ये फील कराता है दैट दिस प्रोडक्ट इज मेड फॉर समवन लाइक मी, तो डिसीजन मेकिंग इमोशनल हो जाती है, लॉजिकल नहीं। इसका बेस्ट एग्जांपल है नाइकी। जस्ट डू इट सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, इट्स अ माइंडसेट। जब वो एड्स दिखाते हैं जिसमें एथलीट्स आर पुशिंग देयर लिमिट्स, तो व्यूअर्स को ये लगता है कि हाँ ये मैं भी कर सकता हूँ। इवन स्किन केयर ब्रांड्स यूज दिस। फॉर एग्जांपल डव, इंस्टेड ऑफ ग्लैमराइजिंग अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स, डव के कैंपेन कह रहे होते हैं यू आर ब्यूटीफुल जस्ट द वे यू आर। Women who align with this message feel that yes, this brand gets me. This is the power of identity marketing. जब ब्रांड के मैसेज में आपको अपनी स्टोरी दिखाई देती है तब they don't have to sell you anything, you just buy. अगला ट्रिगर सरप्राइज। ये वो मोमेंट होता है जब ऑडियंस सोचती है वेट, what did I just see? Let's start with the classic, Old Spice. इनके एड कैंपेन द मैन योर मैन कुड स्मेल लाइक ने पूरे एड वर्ल्ड को हिला दिया था, क्योंकि इसमें हर 2 सेकंड में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा था। एक गाय राइडिंग ए हॉर्स इन अ टॉवेल और सडनली बोट पे डायमंड्स गिरा दिए, एंड इट वर्कड क्योंकि लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। तो देखा, चाहे जोमेटो हो या फेविक्विक, चाहे राहुल द्रविड़ का गुस्सा हो या ओल्ड स्पाइस का ओवर कॉन्फिडेंस, सब एक ही चीज कर रहे हैं, ये ट्रिगर्स को यूज करके अपने कंटेंट को वायरल करते हैं। यहाँ कुछ भी रैंडम नहीं है, ये सब साइकोलॉजी और स्ट्रेटेजी का परफेक्ट कॉम्बो है। कमेंट करके बताओ तुम्हारे फेवरेट वायरल कंटेंट में कौन सा ट्रिगर यूज हुआ है। अगर तुम्हें लगता है कि ये वीडियो नॉर्मल था तो मत करो लाइक एंड सब्सक्राइब, बट अगर तुम्हें थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है देन वेलकम टू द क्लब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।